नमस्कार। आज हम गुणा सीखेंगे और वह भी बिना पहाड़ों के, यानी बिना पहाड़ों की सहायता के हम गुणा कैसे करें, आज हमें यही सीखना है। तो हम एक उदाहरण लेते हैं 2 को 3 से गुणा करने का। 2 को गुणा करना है 3 से, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या 2 है तो हम 2 लेटी हुई लाइन खींच देंगे। और किससे गुणा करना है? 3 से गुणा करना है, इसलिए हम 3 खड़ी रेखाएं खींच देंगे। ऊपर संख्या थी, हमने उतनी लेटी हुई लाइनें खींची, और जिससे गुणा करना था 3, तो हमने 3 खड़ी रेखाएं खींच दी। अब हम इन सभी रेखाओं को जो एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उन बिंदुओं को गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अर्थात 2 को 3 से गुणा करने पर उत्तर आएगा 6। एक बार फिर गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें हमने किसी पहाड़े का इस्तेमाल भी नहीं किया और हमें पता लग गया कि 2 को 3 से गुणा करने पर उत्तर 6 आएगा। एक और उदाहरण लेते हैं। हम 4 को 5 से गुणा करते हैं। 4 को 5 से गुणा करते हैं, तो ऊपर की संख्या है 4, इसलिए हम 4 लेटी हुई रेखाएं खींचेंगे। 4 है इसलिए हमने 4, 1, 2, 3, 4 लेटी हुई रेखाएं खींच दी। गुणा किससे करना है? 5 से, तो हम 5 खड़ी रेखाएं खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, और इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं, 5। अब हम देखते हैं दोनों रेखाएं कितने बिंदुओं पर एक दूसरे को काटती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यानी खड़ी रेखाएं और लेटी रेखाएं एक दूसरे को 20 बिंदुओं पे काटती हैं। इसका अर्थ है कि 4 को 5 से गुणा करने पर उत्तर 20 आएगा। अब हम 2 अंकों की संख्या को 1 अंकों की संख्या से गुणा करने का उदाहरण लेते हैं। हम संख्या लेते हैं 12 और गुणा करते हैं 3 से। 12 2 अंकों की संख्या है, इसलिए सबसे पहले धाई का अंक जितना है उतनी रेखाएं हम ऊपर खींचेंगे। जैसे दहाई का अंक 1 है, तो हमने 1 लेटी हुई संख्या सबसे पहले खींची। उसके बाद थोड़ा अंतर देने के बाद इकाई का अंक जितना है, जैसे इकाई का अंक 2 है, तो हम थोड़ा अंतर देने के बाद 2 रेखाएं और खींच देंगे। अब ध्यान देना, पहले दहाई के अंक जितनी रेखाएं खींचनी है, फिर अंतर थोड़ा ज़्यादा रखते हुए इकाई का जितना अंक है, जैसे इकाई का अंक 2 है, तो हम 2 लेटी हुई रेखाएं यहां पर खींच देंगे। अब गुणा किससे करना है? 3 से। 3 से गुणा करना है, इसलिए 3 हम खड़ी रेखाएं खींच देंगे। अब हमें इसका उत्तर कैसे मिलेगा? सबसे पहले जो इकाई की रेखाएं थी ये 2 रेखाएं कितने स्थानों पर एक दूसरे को काट रही हैं, खड़ी रेखाओं को काट रही हैं, उन्हें गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 स्थानों पर काटती है, इसका मतलब सबसे पहले इकाई के स्थान पर 6 आएगा। अब हम दाही वाली लाइन जो थी उसके बिंदुओं को गिनते हैं जहां वह खड़ी रेखाओं को काटती है। 1, 2, 3, यानी धाई वाली लाइन
3 बिंदुओं पर खड़ी रेखाओं को काटती है, इसलिए यहां पर 3 आ जाएगा। तो उत्तर आ गया 36। और हमने पहाड़े का उपयोग ही नहीं किया। हम इन रेखाओं के माध्यम से पहाड़े भी बना सकते हैं, जैसे हम 2 का पहाड़ा बनाते हैं। अब 2 के पहाड़े में सबसे पहले 2 का पहाड़ा बनाओ तो आप 2 लाइनें ऐसे खींच दो। इसे पहले 1 लाइन कट करेगी, तो ये हो गया 2 एकम 2, क्योंकि लेटी हुई लाइन 2 है और खड़ी लाइन 1 है, तो 2 एकम 2। इसके बाद खड़ी लाइन हमें 2 बनानी है, 1 2 1 2, तो लेटी लाइन 2, खड़ी लाइन 2 और बिंदु कितने मिले? 1 2 3 4, तो 2 दूनी 4। ऐसे ही हम आगे बनाएंगे। अब हम दोबारा 2 लाइनें खींचेंगे और इस बार खड़ी लाइन बनाएंगे 3, 1 2 3, लेटी हुई लाइन 2, खड़ी लाइन 3, तो उत्तर कितना आया? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अर्थात 2 तिया 6। ऐसे ही ये फिर 2 लाइनें खींची हमने, 2। अब 4 लाइन खड़ी बनाएंगे, 1 2 3 4, और 2 चौक कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 चौक 8। और ऐसे करके हम पूरा पहाड़ा तैयार कर सकते हैं। तो पहाड़ा यहां से भी हो गया कि 2 एकम 2, ये हो गया 2 दूनी 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। ऐसे ही 2 पंजे 10, 2 छिक 12, और हम पूरा 2 का पहाड़ा बना सकते हैं। ऐसे ही 3 का पहाड़ा भी बना सकते हैं, 4 का पहाड़ा भी बना सकते हैं। तो हमें पहाड़े भी आ जाएंगे और हमें गुणा करना भी आ जाएगा। तो बच्चों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।